हेलो एवरीवन, ये तो आप जानते होंगे दैट पाकिस्तान इज ब्रेकिंग अप फ्रॉम विद इन बिकॉज ऑफ मल्टीपल इंटरनल challenges, and one of the most prominent challenges among these is the problem of Pashtuns in Khyber Pakhtunkhwa here. Because the Pashtuns here want to merge with their border par bhai bahan Pashtuns, and all of them want to create a greater Pashtunistan by rejecting the legitimacy of Durand line between Afghanistan and Pakistan. इनफैक्ट दुरंद लाइन को अफगानिस्तान ने खुद ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, एंड दैट इज वाई आप जानते होंगे पाकिस्तान का जो पाइप ड्रीम था, तालिबान को अफगानिस्तान में लाएंगे, जिहाद का झंडा फहराएंगे, इससे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ को अफगानिस्तान में बढ़ाएंगे, वो पूरा जो पाइप ड्रीम है वो कंप्लीटली फिनिश हो गया। और अब ये जो तालिबानी है ये अपने मास्टर्स के ही नहीं सुना करते, इनफैक्ट उन्हीं को बॉर्डर से दौड़ा दौड़ा कर मार देते हैं। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनली तालिबान से भी बड़ा थ्रेट है, एंड दैट इज तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये 2007 में एक रोग ग्रुप बना जिसके बारे में आपने न्यूज़ में सुना होगा। ये पाकिस्तान में आतंकवादी हमले करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं इनके माई बाप तालिबानीज, जो इनके कोर कमांडर्स को यहाँ ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फिर उनको बॉर्डर पार करवाते हैं, फिर ये आतंकवादी हमले करते हैं और फिर भागने के लिए दोबारा यहाँ अफगानिस्तान में तालिबानियों के पास पहुंच जाते हैं। अब इन सबको देखते हुए पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भैया अब ये आतंकवादी हमारी कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, तो रादर देन यूटिलाइजिंग देयर आर्मी, क्योंकि इनके यहाँ एक माइंडसेट है कि हम आतंकवादियों को कंट्रोल करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए आर्मी का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर एनआईए है, आर्मी है, सब कुछ है, हम सिस्टमैटिकली प्रोफेशनल तरीके से आतंकवाद को रोकते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, उनका माइंडसेट सिंपल है, अगर किसी आतंकवादी को खत्म करना है तो उसके रिटर्न में आतंकवादी को बना दो, ठीक है। अब ए आतंकवादी खत्म होगा, बी तो चल ही रहा है, अब बी में से सी निकलेगा, फिर ये सी पाकिस्तान के खिलाफ होगा, फिर सी को खत्म करने के लिए डी को सपोर्ट करोगे, और ऐसे पूरी आतंकवाद की एक इंडस्ट्री अपनी ही कंट्री के अंदर पैदा करते रहोगे, और फिर खुद ही अलग अलग जगहों पे आप अटैक्स को विटनेस करते रहोगे, और अपनी टेरिटरी से वर्चुअल कंट्रोल को आर्मी खोती रहेगी, क्योंकि इनके आर्मी में जो एलीट लोग बैठे हैं इनको लड़ना पसंद नहीं है ग्राउंड पर जाकर। ये अपने बच्चों को फॉरेन वॉरेन पढ़ाएंगे, करप्शन करेंगे, हुकूमत सियासत की बात करेंगे कि कौन आएगा कौन जाएगा, खान आएगा, बजवा आएगा, शरीफ आएगा, जो भी है व्हाटएवर, लेकिन ये खुद प्रोफेशनली टेररिज्म से फाइट करने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड, दिस इज नॉट बीइंग सेड बाय तालिबान। अगर अकेले तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने ऐसा बोला होता कि हाँ पाकिस्तान आईएसआई को सपोर्ट करता है, आईएसआईएस को सपोर्ट करता है, तो मैं इस न्यूज़ को रिजेक्ट कर देती, बट आई हैव ब्रॉट दिस अप क्योंकि यही सेम चीज भारत सरकार ने भी 1 महीने पहले बोल दी थी, बेस्ड ऑन सर्टेन अरेस्ट एंड एविडेंसेस। इसको हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं ये आईएसआईएस यहाँ साउथ एशिया में कहाँ से आ गया। ऑफ कोर्स आईएसआईएस आप जानते हो, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, बेसिकली वहीं पर ओरिजिन हुआ था अंडर अबू बकर अल बगदादी। उस टाइम पीरियड पर अलकायदा के भी काफ़ी सारे फाइटर्स यहाँ पहुँच गए थे इराक सीरिया में, पूरा एक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, राइट। और जैसे जैसे इन पर क्रैकडाउन हुआ वैसे वैसे ये दुनिया भर में, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका रीजन में इधर उधर जाने लग गए, और इनका एक चैप्टर यहाँ अफगानिस्तान में खोरासन प्रोविंस में आ गया, और इसने आईएस का एक रीजनल चैप्टर बना दिया, इस्लामिक स्टेट खोरासन। नाउ इस्लामिक स्टेट खोरासन थिंग्स एंड इट जस्ट pretends like that, it depicts that Talibanis have become apostles of the West। तालिबानीज अपना जो रियल जिहाद है उसको भूल गए हैं, क्योंकि अमेरिका चाइना सबसे बात करने लग गए हैं, एंड दैट इज वाई ये तालिबान के क्लेम्स को काउंटर करते हैं और अफगानिस्तान में लार्जर अपना एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। एंड दैट इज वाई जब से तालिबान पावर में आए 2021 में, तब से ये बैठकर अटैक्स करते रहते हैं विद इन अफगानिस्तान, राइट। अब इसको देखते हुए पाकिस्तान ने ये रियलाइज किया दैट इफ वी सपोर्ट आईएस कमांडर्स, अगर हम आईएस के कमांडर्स को यहाँ बुलाते हैं, इनको यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंसेस में सेटल करवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और फिर इनको बोलते हैं कि जाओ अब अफगानिस्तान में जाकर आतंकवादी हमले करो, तो आराम से अफगानिस्तान गवर्नमेंट एक बैकफुट पर आ जाएगी, और फिर पाकिस्तान का भी एक अपर हैंड आ जाएगा। लेकिन यही रिसोर्सेज भारत की तरफ भी डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ एक न्यूज़ आई थी जस्ट 1 महीने पहले, हमने 3 आतंकवादियों को अरेस्ट किया था, एनआईए ने, दिल्ली के स्पेशल पुलिस सेल ने मिलकर अरेस्ट किया था। दोज वर टेररिस्ट ऑफ आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल। आईएसआईएस के अलग अलग मॉड्यूल्स हैं इंडिया में, इनमें से पुणे मॉड्यूल के जो आतंकवादी थे, दिल्ली में बैठे थे, इनको अरेस्ट किया गया था। Now these terrorists, you might be thinking कि ये ऐसे ही कोई लोग होंगे radicalized, these people were highly educated, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, एक दो तो पीएचडी परस्यू कर रहे थे जब इनको अरेस्ट किया गया था, एनआईटीएंस थे, इंजीनियर्स, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से। ये लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, फैमिली को पता नहीं होता पीछे।
अब ये बन गए आतंकवादी, इनको अरेस्ट किया। इन्होंने अपने जो स्टेटमेंट्स दिए एनआईए को, उसके सामने इन्होंने बोला ऐसा कि हमें आईएसआई, पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी का सपोर्ट था, और हमें पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट हैं जैसे फरतुल्ला गौरी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, फरतुल्ला गौरी ने कुछ टाइम पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि भारत में जितने रेलवे ट्रैक्स हैं सबको उड़ा दो एंड ऑल ऑफ दैट। तब से एक कंट्रोवर्सी आने लगी थी कि हाँ शायद रेलवे ट्रैक्स को यही आतंकवादी लोग और नॉन स्टेट एक्टर्स उड़ा रहे हैं पिछले 4 साल में, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं। जस्ट अभी 1-2 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं। सो ये फरतुल्ला गौरी से भी मिले, आईएस खोरासन से भी मिले, आईएस से ये रेडिकलाइज थे ही ऑनलाइन, तो आईएस को तो फॉलो करते ही हैं। और यहाँ से भारत को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में आईएस के इतने मॉड्यूल्स अचानक से भारत में कहाँ पे आने लग गए। महाराष्ट्र में जैसे एक पूरा गांव ही बना दिया, जो आईएस ने कहा कि हमने इस गांव को ही लिबरेट कर दिया बैठ के, वहाँ से प्लानिंग कर रहे थे कि मुंबई तक हम रॉकेट वॉकेट छोड़ेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, पूरा आर्सेनल और सब कुछ इकट्ठा कर रहे थे, आर्मामेंट्स, वेपनरी, सब कुछ। ये सब अचानक से हुआ कैसे? बिकॉज ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ अ सर्टेन स्टेट एंड दैट इज पाकिस्तान। इसी के साथ साथ आप और इन्फॉर्मेशन जान सकते हो अबाउट पटना सेंटर। पटना सेंटर में नई जो बैच है वो स्टार्ट होने वाली है। अगर आप पटना या ओवरऑल बिहार में रहते हो तो आप अनअकैडमी के पटना सेंटर में विजिट कर सकते हो फॉर गाइडेंस फॉर यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी। बीपीएससी का एग्जाम आ ही रहा है, सो बी केयरफुल एवरीवन। इसी के साथ साथ फाउंडेशन बैच है। अगर आप यूपीएससी के बारे में सीरियसली सोच रहे हो तो दिल्ली में आप इंग्लिश मीडियम में करोल बाग में फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही हिंदी मीडियम में मुखर्जी नगर में फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज नॉट जस्ट फाउंडेशन, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव। सीसैट, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, गाइडेंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर। आपको बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करना है टू फर्दर इंक्वायर मोर। ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो फर्दर अनअकैडमी के, जिनके बारे में लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, राइट। अगर आप दिल्ली या प्रयागराज में हो तो बेस्ट है कि सेंटर ही आप विजिट कर लो, वो भी अच्छा होता है। सो दिस हैज बीन देयर। इंडियन गवर्नमेंट भी ये मान रही है, अफगानिस्तान भी ये मान रहा है कि हाँ भाई सपोर्ट आ रहा है, आईएस को सपोर्ट आ रहा है पाकिस्तान से। अब इसका लार्जर इम्प्लीकेशन क्या होगा ये आप समझ ही रहे हो। इस पूरे साउथ एशिया रीजन में एक आर्क ऑफ इंस्टेबिलिटी आएगा। लेकिन अब इन्हीं आईएस के सपोर्टर्स को सेटल करवाने की भी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की सरकार। देखो होता क्या है, हमारी बॉर्डर पर, कश्मीर के बॉर्डर पर भी पाकिस्तान यही करता है, फायर, मतलब हमारे आर्म्ड फोर्सेस की तरफ फायर करता है। अब हमारे रिटर्न में हमारी फोर्सेस फायर करती हैं, और ऐसे पूरा टाइम बॉर्डर एक्टिव रहती है। लेकिन पाकिस्तानी उसी के गार्ब में आतंकवादियों को कवर फायर प्रोवाइड करते हैं, और कवर फायर प्रोवाइड करते करते कुछ आतंकवादी हमारे यहाँ पर घुस जाते हैं, इंकर्जन कर देते हैं हमारे यहाँ पर, और फिर आकर कोई ना कोई हमला कर देते हैं। सेम ये लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी कश्मीर स्टाइल इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस हैज बीन सेड बाय अ फॉर्मर टीटीपी कमांडर इटसेल्फ। ये कैसे? यहां पर आपने फायर किया, फ्रिक्शंस क्रिएट किए, कवर फायर मिल गई आतंकवादियों को। अब आपने आईसिस को यहां इस बॉर्डर पर जो मल्टीपल विलेजेस हैं यहां पर सेटल कर दिया। अब इनके बेस कैंप्स, इनका ट्रेनिंग यही हो रहा है। फिर ये मौका देखकर कवर फायर लेकर अफगानिस्तान में घुस जाएंगे और वहां पर काबुल वाबुल में कोई ना कोई अटैक यहां पर कर देंगे। आईएस खोरासन एक्चुअली वांट्स टू चैलेंज तालिबान, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक एम्बिशन इनका साउथ एशिया में है और इनको सेफ हेवन्स मिल ही रहे हैं, दैट इज वाई दे आर डूइंग दिस। तो एक सिम्बायोटिक अलायंस है जो क्रिएट हो रहा है। बट पाकिस्तानीज आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपको टेररिज्म को काउंटर करना है तो आप टेररिस्ट को दोबारा फेवर करके ऐसा नहीं कर सकते, राइट। भारत इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कर सकता है? अपनी टेक्नोलॉजीज, अपनी सर्विलेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी सबको स्ट्रेंथन कर सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को ज्यादा बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता है ताकि इन्फिल्ट्रेशन कम से कम हो। ऑनलाइन नेट पर जो रेडिकलाइजेशन है उससे डील कर सकता है, जैसे केरला का साइबर डोम प्रोजेक्ट था, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग बेटर कर सकते हो, बिकॉज कम्युनिटी की हेल्प से आप रेडिकलाइजेशन को कम कर सकते हो। जब कम्युनिटी की नज़र होती है यूथ पर, स्पेशली जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स होते हैं जो रेडिकलाइज होने की कगार पे होते हैं, तब ज़्यादा बेटर होता है कि आप रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल कर पाओगे। स्पेसिफिक जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको फाइंड आउट करना और अलग अलग ऐसी एक्टिविटीज़ हम इंश्योर कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में बताइएगा ज़रूर, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू पीपल।